वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस को पढ़ा था। आज का हमारा लेक्चर है अल्फाज मुतज़ाद के ऊपर। अल्फाज मुतज़ाद क्या हैं? अल्फाज मुतज़ाद का मतलब है कि ऐसे अल्फाज जिनके मायनी जो हैं, जो आपको लफ्ज़ दिया गया है उसका मायनी, उसके मुकाबले में आपने एक ऐसा लफ्ज़ लिखना है जिसका मायनी जो आपको पहले लफ्ज़ दिया गया है उसके बिल्कुल उलट हो। ठीक है, इसी तरह अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ अल्फाज मायनी के लिहाज से एक दूसरे के उलट होते हैं। इन अल्फाज को एक दूसरे की ज़िद कहा जाता है। ग्रामर में इनके लिए लफ्ज़ मुतज़ाद इस्तेमाल होता है, जैसे अच्छा और बुरा, सच्चा और झूठा। इसी तरह यहाँ पर कुछ अल्फाज मुतज़ाद दिए गए हैं, आपने इनको पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। कुछ अल्फाज मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। अपना, पराया, आज, कल, आज़ादी, ग़ुलामी, आम, ख़ास, लंबाई, चौड़ाई, तंग, खुला, मोहब्बत, नफ़रत। इसी तरह अब इसके लिहाज से हम चंद सरगर्मियाँ हल कर लेते हैं जो कि आपकी किताब में दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पहली सरगर्मी दी गई है, दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चंद अल्फाज हम लिख लेते हैं जिनके हमने मुतज़ाद लिखने हैं। मुतज़ाद का मायनी आपने पढ़ा था कि जो एक लफ्ज़ है उसके बिल्कुल उलट दूसरा लफ्ज़ लिखा जाए तो वो उस अल्फाज का मुतज़ाद होता है। जैसे अब हम लिखने लगे हैं चौड़ा। तो अगर कोई चीज़ चौड़ी है तो उसका मुतज़ाद क्या हो सकता है? लंबा। ठीक है, इसी तरह तवील। तवील लफ्ज़ जो है वो वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एक लंबा दौड़। तो उसको हम किस तरह करेंगे? तवील को मुख्तसर। ठीक है, इसी तरह दुनिया और इस्लाम में कहा जाता है हम दुनिया में तो रह रहे हैं लेकिन हमें आखिरत में भी अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, तो आखिरत। ठीक है, दुनिया का मुतज़ाद आएगा आखिरत। और इसी तरह बाकी तमाम अल्फाज के मुतज़ाद भी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे मुज़क्कर, मुज़क्कर का आएगा मुअन्नस, झूठ, सच, नेकी, बदी। इसी तरह बाकी के अल्फाज भी। अब सरगर्मी नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये देखते हैं। मिसाल के मुताबिक आपने अल्फाज को मुतज़ाद में तब्दील करके जुमले के दोबारा लिखना है। इस वक्त दिन है तो इस वक्त दिन की जगह पे हमने रात लिख दिया। ये सड़क लंबी है, हम लिख देंगे ये सड़क चौड़ी है। बाग लोगों से भरा हुआ था तो हम बाग लोगों से खाली था। इसी तरह तमाम अल्फाज के शुमाल का आप जनूब भी कर सकते हो। इसी तरह तमाम अल्फाज के आपने मुतज़ाद लिखने हैं यहाँ पर। अब हमारे पास सरगर्मी नंबर 3 क्या है? पहले कॉलम के अल्फाज को दूसरे कॉलम के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाना है, यानी पहले कॉलम में जो अल्फाज दिए गए हैं दूसरे कॉलम में उनके मुतज़ाद दिए गए हैं, तो आपने पहले कॉलम के अल्फाज को उस लफ्ज़ के मुतज़ाद से मिलाना है। जैसे बंजर, बंजर का आएगा ज़रख़ेज़। इसी तरह मर्द का आएगा औरत, ज़मीन का आएगा आसमान। इसी तरह बाकी के अल्फाज के भी मुतज़ाद आप मिला सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले अल्फाज मुतज़ाद के बारे में पढ़ा, तो अब हम अल्फाज मुतरादिफ़ यानी हम मायनी अल्फाज के बारे में बात करेंगे। हम मायनी अल्फाज क्या है? ये लफ्ज़ आपको दिया गया है, इस लफ्ज़ से आपने एक ऐसा लफ्ज़ लिखना है
جس کے معنی اس لفظ کے بالکل مطابق ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسے لفظ جس کے معنی دیے گئے لفظ سے ملتے ہوں وہ ہوں گے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ۔ تو اب ہم انہیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں مترادف یا ہم معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ جیسے آرزو کا ہم معنی لفظ کیا ہے؟ تمنا، یعنی خواہش بھی آ سکتا ہے، تمنا بھی آ سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ میری ڈاکٹر بننے کی آرزو ہے تو جملے کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کی بجائے اگر یہ کہا جائے کہ میری ڈاکٹر بننے کی تمنا ہے تو بھی جملے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کے معنی وہی رہیں گے، یعنی دونوں صورتوں میں ہمیں جملہ سمجھ میں آ جائے گا اور اس کے معنی ایک ہی رہیں گے۔ تو امید ہے کہ اس مثال سے آپ کو ہم معنی یعنی مترادف الفاظ کے بارے میں سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ تو اب ہم دی گئی فہرست کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ، اور آپ نے اس کو اچھے سے غور سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے۔ ابتدا یعنی آغاز، عزت، آبرو، آبرو کو بھی عزت ہی کہا جاتا ہے۔ باغ، گلستان، ستارہ، نجم، اختر، ازاں، سستا، حسن، جمال، جھگڑا، فساد، اور اسی طرح باقی کے تمام الفاظ متضاد جو اس صفحے پر اور اس کے اگلے صفحے پر دیے گئے ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب سرگرمی ہے ہمارے پاس، سرگرمی نمبر 1 ہے، اس کو ہم غور سے پڑھتے ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں۔ سرگرمی ہے ہمارے پاس، الفاظ کے ہم نے مترادف لکھنے ہیں، اسی طرح ہم نے الفاظ کے متضاد ابھی لکھے کچھ ہی دیر پہلے۔ اسی طرح لذیذ کا مطلب ہے مزیدار، ٹھیک ہے، لذیذ، تو اس کو ہم مزیدار بھی لکھ سکتے ہیں یا خوش۔ مزہ کا مترادف لفظ ہم خوش ذائقہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مسرت یعنی خوشی، ہم اس کو خوشی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی کے زرد یعنی پیلا بھی لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح باقی کے تمام الفاظ کے مترادف آپ نے ڈھونڈ کر اپنی کاپیوں پر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سرگرمی نمبر 2 ہے، میرے ملک کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہے گا۔ اس کو ہم نے دوبارہ مترادف لفظ لگا کر جملہ میرا مکمل کرنا ہے۔ میرے ملک کا پرچم ہمیشہ اونچا رہے گا۔ ٹھیک ہے، جھوٹے لوگ دوزخ میں جائیں گے، تو دوزخ کو جہنم بھی کہا جاتا ہے، جھوٹے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ باغ کو ہم گلشن بھی کہہ سکتے ہیں، شجر کو ہم درخت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح باقی کے 3 الفاظ آپ خود لکھیں گے۔ تو بیٹا امید ہے کہ آپ کو الفاظ متضاد اور الفاظ مترادف کی سمجھ آئی ہے۔ متضاد ہم دیے گئے لفظ کے الٹ معنی جو ہوتے ہیں، الٹ معنی کو لکھنے کو ہم متضاد کہتے ہیں، لیکن جبکہ دیے گئے لفظ کے ہم معنی لفظ کو لکھنے کو ہم مترادف کہتے ہیں۔ تو باقی کا ہم انشاءاللہ آپ کے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔